ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 3 सितंबर 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चे की जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों की जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तीन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। इस समय रोते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, जो रोते हैं वो खोते हैं। रोने वाले का अपना पद भी गंवाते हैं। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां भिन पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वो अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का बरसा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह याद रखो, कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। यह इनको मतलब ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वो तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब कह सकेंगे जब साकारी रूप नहीं लिया है ना। आत्मा इस समय तो शरीर में है, तो क्या है ना, देही अब ना देह के अंदर में है, तो हम निराकारी नहीं कह सकते। लेकिन शरीर से जब अलग हो जाते हैं ना, तब कहेंगे निराकारी, जो शरीर में नहीं आया। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं। रूहानी टीचर कौन है? शिव बाबा ना। हम सभी आत्माओं के टीचर एक दो को सावधानी देने के लिए क्या पढ़ा रहा है? एक दो को सावधानी देने के लिए पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन बाप। अब वो सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भाव अक्षर भी हैं, परंतु जब कोई समझे है ना,
मनमना भाव अक्षर तो है, लेकिन कोई समझे भी ना। याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है, तुम बच्चे ही जानते हो। हम रूहानी यात्रा पर हैं, वो है जिस्मानी यात्रा ना, दुनिया में जिस्मानी यात्रा और यहाँ रूहानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगी, तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संगत, दूसरा है विकर्म संगत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, दुनिया में ये कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगी ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़े ही हैं। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगी बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वो शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है, वो एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वो सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ ना। बाबा खुद पुजारी नहीं बनते, लेकिन बाबा को लोग पूजा करते हैं, पूजी जाते हैं। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अबेविचारी भक्ति उस एक की होती है, फिर बेविचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीच का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है। बस मन मना भव अल्प बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वो होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। शिव बाबा का जन्म भी यहाँ भी गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंचे, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना ये भारत, सबसे बड़ा तीर्थ ना, जहाँ स्वयं भगवान आते हैं सारी दुनिया की सदगति करने के लिए। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है,
बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाएं चलती हैं। चरित्र कृष्ण के है नहीं, चरित्र एक बाप के है। तो उस चरित्र इस समय की है ना, इस संगम युग में बाप और हम बच्चे, तो उसमें कृष्ण और गोप गोपियों को दिखाया। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है ना। साधु इस दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वे भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर हैं। करण करावन हार है ना। क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर के हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पाठ में बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह ना सके ये क्यों बना है, कब बना है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नोटसेल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं होती ना, यहाँ नहीं है सब बातें। मुझे तो पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। आकर हमको पतित से पावन बना, सो तो बरोबर आते हैं ना। इस समय आके कैसे बाबा ने हमें पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, शिक्षा देते हैं, श्रीमत देते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। तो इस समय जो ज्ञान है तो बाबा यही तो गीता का ज्ञान है। अच्छा सहज राज्य कब सिखाया, यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही है कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 बरस बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 बरस बाद लगता है ना। आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला पूरे 5000 बरस बाद संगम युग पर लगता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो सबसे बड़ी कुंभ तो ये है ना, सच्ची सच्ची कुंभ का मेला। आत्मा परमात्मा का जहाँ मिलन होता है और इससे आत्मा पवित्र बनते हैं। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मुझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती हैं उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 बरस पहले मिसल, नथिंग न्यू ना। जो पहले हुआ था वही हो रहा है ना, पहले मिसल, कोई नया बात नहीं है। जो 5000 बरस पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसी को भी ये समझ ना हो तो आकर समझो। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए।
हम अखबारों में क्या डालें यह भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिशल कैसे होती है। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। आकर समझो। गॉड फादर से बात राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी ड्रामा में नून है। जो पाठ बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लेन अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पाठ ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको बाप आप समान न? बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो कल्प आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे न? आधा कल्प कोई अशांति नहीं, बिल्कुल शांति स्वरूप में रहेंगे ना, शांति पूर्वक। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं ना। यहाँ बच्चे कितना नटखट होते हैं ना। सतयुग में बच्चे भी कितना शांत होकर रहेंगे। क्या बताए, वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, गायन भी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पति तो तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वे तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बात सही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, मतलब पूरा रोना प्रूफ भी नहीं बना है, शांत भी नहीं हुए, विकारों से विजय भी नहीं हुई, इस हालत में अगर शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे। तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वो पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में भी होता है ना, जैसे एग्जाम का समय आता है तो कितना पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ में भी पिछाड़ी का समय ना, चारों ओर हाहाकार हंगामा होगा, तूफान आएगा, तो इस समय में बहुत पुरुषार्थ करने लग जाएंगे बच्चे। समझते हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के बरसे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का बरसा नहीं पाती हैं। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर से बाप से बरसा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से बरसा लेती हैं। जितना जास्ती बरसा लेंगी उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं।
शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, ये भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं, ये खूने नाहक खेल है। नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। आप किसको पकड़े, ये तो नेचुरल कैलिमिटीज आना ही है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। अमर लोक क्या है, मृत्यु लोक क्या है, तो उसकी अर्थ भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो ये पढ़ाई अमर लोक के लिए है। मनुष्य तो घोर अंधियारा में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो। हाँ हाँ कर कर हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं, बेहद का बाप बरसा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग का गेट खुलते हैं। लिखते भी है, बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकती हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस माफिक सो मत जाना, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कुंभकर्ण को दिखा रहे हैं ना, ज्ञान सुना रहे लेकिन फिर भी सो जाते हैं ना। ज्ञान अमृत का जल डाल रहा है कान में, सब ज्ञान सुनाते रहते हैं, सुनते सुनते भी सुनी अनसुनी कर देते ना, जैसे कि सो गया हो। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी दुकान में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आवे उस पर समझाओ, वो भी सौदा कराओ। यह भी सच्चा सौदा है, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप ने सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकती हो। चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं, अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुझे हुए हैं, बताना है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी पाना है, नर से नारायण बनना है, तो आकर बनो। अच्छा, मीठी मीठी सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अच्छा, सार है धारणा के लिए। नंबर 1, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममता निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। 2, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले ही
मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। विस्तार है, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझा, क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप के साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्दों को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगी ना परेशान करेंगे। अच्छा स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।